प्राचीन नियमों के अनुसार संभोग से वंश वृद्धि, मैत्री लाभ, सहचर्य सुख, मानसिक रूप से परिपक्वता, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति हासिल की जा सकती है। यदि व्यक्ति नियमों में बंधकर सहवास करता है तो वह संस्कारी होकर आपदाओं से बचा रहता है। वही पशुओं की तरह सहवास करने से वह अपना जीवन नष्ट कर लेता है। दोस्तों, पुरातन काल में दंपत्ति आज की तरह हर रात्रि को नहीं मिला करते थे। उनका सहवास सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही होता था। वही वह सहवास शुभ दिन और शुभ मुहूर्त के संभोग से वे योग्य संतान प्राप्त किया करते थे। लेकिन वर्तमान काल में आज की पीढ़ी उद्दंड और अनुशासनहीन हो गई है, जहाँ पर वह तरह तरह के वस्तुओं का प्रयोग करते हैं संभोग करते समय। दोस्तों, आज के समय में पति और पत्नी के बीच सहवास भी रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का आधार होता है। दोस्तों, पति और पत्नी के बीच सहवास भी रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। हालांकि वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता। इसका कारण है सहवास के प्राचीन नियमों की समझ ना होना। दोस्तों, आज के समय में संस्कार तो समाप्ति हो गए हैं, साथ ही व्यक्ति स्वार्थी अधिक हो चला है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सहवास के वह कौन कौन से नियम हैं जिन्हें जानकर आज के समय में भी लाभ उठाया जा सकता है और आपके सुख को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, आज हम आपके साथ सहवास के कुछ ऐसे प्राचीन नियमों को साझा करेंगे जो कि हमारी ऋषि मुनियों ने हमें दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है वह नियम। दोस्तों, हमारा पहला नियम है, हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती हैं। इनका नाम होता है व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण। 5 में से दोस्तों अपान वायु का कार्य होता है हमारे मल मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालना। इसमें जो शुक्र है दोस्तों वही पुरुषों में वीर है, अर्थात दोस्तों वह वायु संभोग से संबंध रखती है। जब इस वायु की गति में फर्क आता है या फिर यह किसी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इससे संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु माहवारी, प्रजनन और यहाँ तक कि संभोग को भी नियंत्रित करने का कारक होती है। इसलिए इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए आपको अपने पेट को सही रखना होता है और सही समय पर शौच आदि से निवृत्त होना होता है। दोस्तों, संभोग का दूसरा नियम है, कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन के अनुसार माने तो स्त्रियों को कामशास्त्र का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। हालांकि दोनों को ही इसका भरपूर ज्ञान हो तभी अच्छे सुख की प्राप्ति की जा सकती है। वात्स्यायन की माने तो दोस्तों स्त्री को विवाह से पहले, पिता के घर में विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम की शिक्षा लेनी चाहिए। वात्स्यायन का मत है कि स्त्रियों को बिस्तर पर गणिका की तरह व्यवहार करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पत्नियां और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं होते और उनके पत्नियों के साथ मधुर संबंध बने रहते हैं। इसलिए स्त्रियों को यौन क्रियाओं का ज्ञान होना जरूरी है, जिससे कि वह काम कला में निपुण हो सकें और पति को अपने प्रेम पास में बांध कर रख सकें। दोस्तों, सहवास का तीसरा नियम, शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिस दिन पति पत्नी को किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल आदि में स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। इस नियम का पालन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है। अन्यथा ग्रह कलह और धन की हानि के साथ ही व्यक्ति आकस्मिक घटनाओं को भी आमंत्रित कर लेता है। इसी के साथ आता है हमारा चौथा नियम, रात्रि का पहला प्रहर रति क्रिया के लिए सही माना जाता है। इस प्रहर में की गई रति क्रिया के फलस्वरूप ऐसी संतान की प्राप्ति होती है जो अपनी प्रवृत्ति एवं संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम करने वाली, सही कार्य करने वाली, यशस्वी और आज्ञाकारी होती है। ऐसी संतान को शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान की आयु और भाग्य भी
प्रबल होते हैं। इसी के साथ आता है हमारा 5वां नियम, जो कि है अगर कोई संतान के रूप में पुत्रियों के बाद पुत्र चाहता है तो उसे महर्षि वात्स्यायन द्वारा प्रकट किए गए प्राचीन नियमों को जरूर समझना चाहिए। इस नियम के अनुसार स्त्री को हमेशा अपने पति की बाईं ओर सोना चाहिए। कुछ देर बाईं करवट लेने से दायां स्वर और दाहिनी करवट लेने से बायां स्वर शुरू हो जाता है। ऐसे में दाईं ओर लेटने से पुरुष का दायां स्वर चलने लगेगा और बाईं ओर लेटी हुई स्त्री का बायां स्वर चलने लगेगा। जब ऐसा होने लगे तब संभोग करना चाहिए। इस स्थिति में गर्भाधान हो जाता है। दोस्तों, हमारा अगला नियम है 6वां नियम, जिसके अनुसार स्त्री के मासिक धर्म के दौरान अथवा किसी रोग संक्रमण होने पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। यदि आप खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहते हैं तो सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता के नियमों का पालन जरूर करें। जननांगों पर किसी भी तरह का घाव या दाने हो तो सहवास ना करें। सहवास से पहले शौच आदि से निवृत्त हो जाइए। सहवास के बाद जननांगों को अच्छे से साफ करिए या स्नान कर लीजिए। प्राचीन काल में सहवास से पहले और बाद में स्नान किए जाने का नियम था। अगला नियम है 7वां नियम, जिसका अर्थ है मित्रवत व्यवहार ना होने पर या काम की इच्छा ना होने पर, बीमारी या शोक होने पर भी संभोग नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर आपकी पति या पत्नी की इच्छा संभोग की तो किसी भी दिन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मन उदास या खिन्न हो तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। या फिर मन में या घर में किसी भी प्रकार का शोक हो तब भी संभोग नहीं करना चाहिए। मन स्थिति अच्छी हो तभी संभोग के लिए आगे बढ़ना चाहिए। 8वां नियम है पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, शमशान घाट, वध स्थल, चिकित्सालय, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में संभोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका परिणाम भी बहुत ही गलत होता है। दोस्तों, हमारे अगले 2 नियम हैं, जो कि है 9वां नियम, जिसके अनुसार बदसूरत, दुष्चरित्र, अशिष्ट व्यवहार करने वाली तथा अकुलीन परिस्थिति या परपुरुष के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। यानी कि व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपने पति के साथ ही सहवास करना चाहिए। नियम विरुद्ध जो ऐसा करता है वह बाद में जीवन के किसी न किसी मोड़ पर पछताता है। उनके अनैतिक कृत्य को देखने वाले ऊपर भगवान बैठे हैं। दोस्तों, हमारा अगला और अंतिम नियम है 10वां नियम, जिसके अनुसार गर्भकाल के दौरान दंपत्ति को सहवास नहीं करना चाहिए। गर्भकाल में संभोगरत होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे शास्त्रों में सहवास के नियम बताए गए हैं, जो कि आज के समय में हमारी पीढ़ी भूल चुकी है या उन्हें इनका ज्ञान नहीं है। ऐसे में अगर आप श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं और अपने कुल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन संभोग के नियमों को ज़रूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।